जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हज़ारीबाग की संघमित्रा जी हैं, जिन्हें दुबई में अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जो है योगा के लिए मिला है। जनरली हम जानते हैं कि इंडिया में योगा होता है, लेकिन दुबई में इन्होंने ऐसा काम किया है कि योगा एम्बेसडर आप कह सकते हैं दुबई की बन गई हैं और शेख ने इनको अवार्ड किया है। इनका इंस्टाग्राम में जब फ़ोटो आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से इनको अवार्ड मिल रहा है, मज़ा आएगा। आइए बात करते हैं, आज हज़ारीबाग आए हैं संघमित्रा जी। कैसे शुरू हुई, किस तरह से आप दुबई पहुंच गई और हज़ारीबाग में आपकी जर्नी कैसी थी, वो सब जानेंगे। शुरू करते हैं स्कूल लाइफ से। कहाँ आपने पढ़ाई की अपनी, उसके बाद फिर कैसे बाहर गई? मेरी स्कूल लाइफ यहीं से रही है हज़ारीबाग से। वो हुँ, बहुत बड़ा स्कूल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, सरस्वती विद्या मंदिर के मैं स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। और पढ़ने का बहुत ही शौक़ था शुरू से, और यहाँ से फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। यहाँ से निकल के फिर यहाँ आपके सैन कोलंबस से बीए ऑनर्स भी किया है अच्छा, ज्योग्राफी मतलब में। बीए करने के बाद फिर होटल मैनेजमेंट करने हाँ, लगे? हुँ, ड्यूरिंग बीए मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं चली गई थी अच्छा। दिल्ली। फिर वहाँ पे मैंने होटल मैनेजमेंट किया। हुँ, फिर मैंने एमबीए किया एचआर मार्केटिंग अच्छा। में। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग, फिर मैं वहाँ पे वो करते करते मुंबई शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, फिर मतलब मुंबई में एमबीए भी फैशन किया, डिज़ाइनिंग, होटल जी मैनेजमेंट भी किया, ये सब जी। करते-करते हाँ, फिर फैशन हाँ। डिज़ाइनिंग में चली गई, तो मुंबई के तो एज़ अ मॉडल वर्क करती थी। अच्छा अच्छा, काम किया मतलब एज़ अ, मॉडलिंग भी किया है यस आपने? यस, एज़ अ रैम मॉडल रही हूँ और बहुत अच्छा। अच्छे लेवल पे काम किया है। हुँ, उसके बाद फिर मुझे इंडस्ट्री छोड़ना नहीं था, तो मुझे हुँ, समझ में नहीं आया वो इंडस्ट्री हुँ, एक्चुअली। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है और हुँ, काम करना है इसी में। तो मैं हुँ, एज़ अ मॉडल फिर फैशन डिज़ाइनर का काम करने लगी, और मुझे अच्छा। उसमें बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि मैं हुँ। बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद आता हुँ। है। तो ये कहाँ से आया मतलब दिमाग में? जनरली हम देखते हैं कि हज़ारीबाग से कोई निकलता है, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप यहीं पे हैं, तो हुँ। वो कहाँ से आते गया कि हाँ, नया चीज़ करना चाहिए? ये कैसे आया था? ये कौन बता रहा था आपको, कौन गाइड कर रहा था? क्योंकि अभी जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट को एक करियर काउंसलर हुँ, चाहिए हुँ, कि हुँ, आगे हुँ, क्या हुँ, करना हुँ। है फ्यूचर में। तो वो कैसे डिसाइड कर रहे थे आप कि किस टाइम में कब स्विच करना है और कैसे-कैसे किया करियर को सही? हुँ, मैं बचपन से ही ना बहुत क्रिएटिव रही हूँ। मैं, हुँ, होता है ना, कोई कोई बच्चे बचपन से ही वो चीज़ करने का उनमें रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हुँ, मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, मुझे कुछ करना होता था, हुँ, चाहे यहाँ रहकर भी करती थी मैं। हुँ, यहाँ भी काफ़ी मैंने शोज़ किए हैं, हुँ, डांस किया है, हुँ, डांस करने जाती थी, कथक सीखती थी। बहुत बहुत शौक रहा है मुझे कि मैं कुछ जानूँ, हुँ, कुछ अलग करके। तो हुँ, अलग करते करते मेरे मन में ये खुद पे खुद आता गया, और इसमें मेरा पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है अच्छा। कि मैंने जो चाहा हुँ, उसके लिए, हाँ तुम जाओ, तुम हुँ, कर सकती हो। हुँ, अगर वही पेरेंट्स के बिना सपोर्ट का कुछ हो नहीं सकता है, तो मेरे हुँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हुँ। इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, बिकॉज अपने फादर। तो फिर ये दुबई कैसे पहुँची आप? हुँ, सर, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करते, आपको हुँ, बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग हुँ, करते करते मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे सब सब का एक टाइम होता है, तो हुँ, वो टाइम भी शायद चला जाएगा। हुँ, फैशन का टाइम चला, क्योंकि कपड़े आज आज फैशन चेंज होता है, कल हुँ, चेंज हो जाता है, बट हुँ, फिटनेस का शायद कभी चेंज नहीं हो पाएगा। तो एज हुँ, अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ काम करते करते फिर मैंने अपने आप को एज अ फिटनेस डिज़ाइनर में कन्वर्ट किया, हुँ, क्योंकि ये मॉडल की लाइफ भी और फैशन डिज़ाइनर की लाइफ भी बहुत टफ होती है। आपको हुँ, फिट रहना ही रहना है। अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा शूट कर रहे हो, हुँ, शूट करते करते, सब करते करते मेरे को ये चीज़ क्लिक हुआ कि नहीं, मैं अगर अभी लास्ट कुछ करूँगी तो मैं ये डेस्टिनेशन में करूँगी। और हुँ, एज अ फैशन डिज़ाइनर मैंने बहुत कंट्रीज़ में काम किया। हुँ, मैं मुंबई से फिर सीधे सिंगापुर ट्रैवल करी, अच्छा, फिर मलेशिया में हुँ, 3 इयर्स रही, हुँ। फिर सिंगापुर रही, उसके बाद 3 फिर साल मैं मलेशिया में रही हैं 3 आप, साल मलेशिया में एज़ अ रही फैशन हूँ डिज़ाइनर? एज अ फैशन डिज़ाइनर। एक अच्छा, प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरा वहाँ टाई अप था। हुँ, उसके बाद फिर 1 ईयर सिंगापुर रह गई, यही अच्छा, फैशन के रिलेटेड काम होता था। हुँ, उसके बाद फिर मैं यूके गई, यूके में हुँ, 1 ईयर रही, फिर मैं अच्छा, यूएस गई, यूएस में हर हुँ, कंट्री में मैं गई हुँ। एज अ फैशन डिज़ाइनर काम तो करने के ये लिए। मतलब किसी कंपनी के लिए काम करती थी कि इंडिविजुअल अपना ऐसा? नहीं, नहीं, हाँ, कंपनी के लिए, मूवीज़ के लिए हाँ, काम करती थी मैं। एज़ अच्छा, अ मूवीज़ फ़िल्म में, में एज़ अ फ़िल्म में आप फैशन यस, जो यस, जो हाँ, हाँ, हीरो हाँ। हीरोइन लोग को जो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, वो मैं ही मेकअप कपड़े कराते पहना हैं, सकती हूँ, अच्छा, हाँ, एज़ अ डिज़ाइनर, उनकी फैशन डिज़ाइनर, वो उनकी उनके उनके, क्या कपड़े पहनेंगे और हाँ, ये किस सीन में क्या कपड़े लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, ये तो सारा जैसे मैं डिसाइड किस-किस फ़िल्म करते। में किस हीरो के साथ इंटरेक्शन हुआ, ये सब हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो? नाम, देखो मैं नाम भी मुझे याद नहीं है, हुँ, बट हाँ, मैं एक वी फॉर विक्टर एक मूवी आई थी, उसके हुँ, लिए काम किया था। फिर हुँ, एक टी सीरीज़ का एल्बम है, उसके लिए काम अच्छा, किया है। और हाँ, अपना अर्चना पूरन सिंह के लिए काम किया है, उनके अच्छा, साथ काम किया है। फिर अच्छा, अजय संजय अमर एक हैं हुँ, सर, जो नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर है, उनकी हुँ, फ़िल्मों में काम किया है। हुँ, तो उसका लिस्ट है काफ़ी हुँ, बड़ा। तो उसमें सारे एक्टर्स हैं। तुषार कपूर जी के लिए काम किया अच्छा, है, मेरे हुँ, फ्रेंड के थ्रू काम किया है। हुँ, तो वो करते-करते मुझे पता नहीं, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हुँ। बॉलीवुड में। फिर मैंने ये चीज़ चेंज कर दिया अपना फिर कि आप मुझे फैशन फ़िटनेस से में, आ गई फ़िटनेस में। फ़िटनेस तो फ़ैशन ये में आ दुबई गई। इसी के लिए गई आप फ़िटनेस हाँ, के लिए? दुबई, दुबई, तो दुबई, वो कब दुबई से आप में दुबई में मतलब? 9 इयर्स, 9 साल हो 9 गया साल से दुबई में। दुबई में हूँ, और ये मेरा 10th ईयर है। तो 10th ईयर आपका चल रहा है। जी। तो ये बताइए कि 9 साल जो रही दुबई में,
आपको अवार्ड अभी मिला है कुछ दिन पहले ही सर योगा अवार्ड के मुझे लिए। बहुत हाँ। मिला है। नहीं अभी जो ये अवार्ड मिला है हाँ, एम्बेसडर हाँ, वाला हाँ। योगा से रिलेटेड, जी उस पे बात कर रहे हैं कि ये जी 9 साल लगातार आपने योगा वहाँ पे सिखाया, योगा के लिए मतलब प्रीच किया, एज अ उसको एक ब्रांड बनाया। ये आप अकेली की आपने अकेले किया दुबई में ऐसा? ऑफ कोर्स सर, मैंने अकेले किया इस काम को। मेरा ब्रांड का नाम है योग मित्रा। ठीक है। यो मेरे मेरे मैंने अपने नाम से ही लिया है। हम्म, तो ये मेरा ब्रांड है और लोग वहाँ बहुत अच्छे से इस ब्रांड को जानते हैं और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है वहाँ पर लोगों, ताकि लोग सर हर जगह कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स लोग भी, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया की इकलौती इंस्ट्रक्टर हूँ या योगी हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। लेकिन हाँ, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की योगा में भी, योगा को एक फ्यूज़न बनाने की कोशिश किया। अच्छा। योगा के साथ उसमें जैसे एक इंडो वेस्टर्न होता है ना, जैसे ड्रेस, वैसे जैसे मैं ड्रेस को दिमाग में रख के एक इंडो वेस्टर्न और योगा के एक फ्यूज़न बना के करने की कोशिश किया कि एक योगा में अगर हम पावर योगा करते हैं, एक ट्रेडिशनल योगा करते हैं, तो उसमें हम क्या फ्यूज़न डाल सकते हैं, अच्छा, वर्कआउट मतलब का पूरा जुम्बा डाल modify सकते कर दिया हैं। योगा को, हाँ। एग्जैक्टली, तो मैंने वो पूरी कोशिश करी और लोगों को बहुत अच्छा लगा वो चीज़, मेरा फ्यूज़न पसंद आया। तो ये योग मित्रा दुबई के लोगों को ज़्यादा पसंद जी आने लगा, जी 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 तब जी। फिर जाके आपको ये अवार्ड मिला। जी सर, हाँ। तो इस अवार्ड में कितने लोग बुलाए गए थे? क्या और भी कोई फिटनेस कंटेंडर से था? हाँ। नहीं, योगा और जुम्बा और फिटनेस सिर्फ मैं थी सिर्फ सर वहाँ आप थे पे, अकेले? सिर्फ मुझे बुलाया गया तो था। कैसा लगा उस टाइम, वो मोमेंट क्या था जब दुबई में जाके आपको इंडिया का योग के लिए अवार्ड मिला था? तो सर उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि चलो मुझे मेरे काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग खुद से दे रहे हैं ये चीज़, बता रहे हैं कि हाँ उनको कहीं ना कहीं मेरा काम बहुत अच्छा लगा है कि हाँ इस बंदी को मिलना चाहिए, इस लड़की को मिलना चाहिए, बहुत अच्छा इसने हार्डवर्क किया है अच्छा। और बहुत मेहनत किया। उस मेहनत का मुझे जब वहाँ पर जब मैं वो चीज़ रिसीव कर रही थी तो नो डाउट भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, तो उनको दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी और अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा कर रही थी कि बिल्कुल। हाँ अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो ये योग जो है हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जाके बताया है, तो आप दुबई में जाके बता रही हैं, उसका बहुत बड़ा रोल भी हो रहा है। तो क्या कारण है कि मतलब इंडिया में कमी है, मतलब लोग जो ट्रेनर्स, वो योग ट्रेनर्स जो हैं उनको इतना वैल्यू इंडिया में नहीं मिलता है, क्या कारण है? क्योंकि सर इधर के लोग ना फिटनेस को इतना प्रायोरिटीज लिस्ट में नहीं रखते हैं, इतना वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे जो दिखा है अभी तक, मैं आपको क्लियर बोलूँगी, उनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है। आई थिंक 3 टाइम्स खाना ज़रूरी है बट फिटनेस ज़रूरी नहीं, रहने देते हैं ना, ये वाली थिंकिंग मैंने देखा है। बिल्कुल। उनको अवेयरनेस करवाने के लिए, उनको बताने के लिए कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना अगर आप फिटनेस करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना बच जाता है, आप फिट रहते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथनिंग पावर आती है, आप बहुत माइंड के बहुत शार्प होते हो, आपके अंदर पीस आता है। तो बिल्कुल। वो चीज़ लोग समझ नहीं पाते, जो बाहर के लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो यहाँ ये- वो चीज़ की कुछ कमी है, जो शायद अवेयरनेस कमी है। तो ये योग मित्रा का पूरा कंसेप्ट यही है, हाँ, योगा यही के है। थ्रू आपको फिटनेस दिया जाए, पीस ऑफ माइंड दिया जाए। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। अगर सर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप कितना भी खुश हो, कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, कहीं भी भीड़ में चले जाओ, फिर भी अकेले फील करोगे अपने आप को। बिल्कुल। तो वो 4 साल का आपका फैशन डिज़ाइनिंग में काम और 10 साल का जो योग का काम है, कौन सा काम आपको ज़्यादा पसंद लगा? मतलब ये अच्छा लगा सर, ये वाला ज़्यादा ये मज़ा बहुत आ रहा है। अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, लोगों को फिट करके रखती हूँ। कपड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा। तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपके बाल है, वहाँ काफ़ी टाइम लगता है ये सब चीज़ें मेंटेन करने में, तो बिल्कुल, कैसे मेंटेन करती है? क्या दिन भर रूटीन होता है आपका, अगर देखा जाए तो इन सब अपने बॉडी के ऊपर अगर देखा सर जाए? मैं बहुत अपने आप को अगर बोलो तो बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने आप को, और मेरा रूटीन बहुत ही हेक्टिक रहता है। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 को उठ जाती हूँ, ब्रह्म बेला में उठती हूँ, मेडिटेशंस करती हूँ, फिर अपने 4:30 हर दिन सुबह? हर दिन उठ जाती हूँ, फिर अपने क्लाइंट्स के पास जाती हूँ, फिर मेरा पर्सनल वर्कआउट करती हूँ, फिर मैं लोगों को, क्योंकि मैं पर्सनल वर्कआउट मेरा 2 आवर्स में करती हूँ, इसमें योगा, जुम्बा और वेट ट्रेनिंग सब मैं एक साथ करती हूँ, ताकि मैं फिट ज़्यादा रह सकूँ, ताकि मैं आगे आपको भी फिट रख सकूँ। अपार्ट फ्रॉम योगा और उसके अलावा कुछ टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? छुट्टी तो होता होगा सैटरडे संडे कभी भी नहीं ऐसा? सर, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं लेती ऐसा हूँ। नहीं होता सैटरडे है? संडे तो बिल्कुल और भी ज़्यादा क्लाइंट होते हैं। अच्छा। और क्योंकि उनके पास वीकडेज में टाइम नहीं होते, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं, किसी न किसी कुछ काम होता है, तो बस एक स्पेस होता है जहाँ पे मैं लोगों को बुला के चीज़ों करती हूँ। लेकिन जनरली मैं पर्सनल ट्रेनिंग में बिलीव रखती हूँ कि मैं आपको पर्सनली अगर आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँगी तो सर मैं आपको अच्छा ज़्यादा रिजल्ट दे पाऊँगी। आपको जो चाहिए रिजल्ट, आपको बोलना है कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे बॉडी करना है, मुझे इतना स्ट्रेंथनिंग लेवल चाहिए, मुझे ऐसे स्ट्रेचिंग चाहिए, मैं वो रिजल्ट आपको देने में बिलीव करूँगी कि वैसा मैं आपको दे, ताकि आप भी एक चीज़ बोल सको कि हाँ योग मित्रा ने अगर योगा दिया है तो तो सच में मतलब सही है। हाँ, बिल्कुल। वो चीज़ होना चाहिए। तो ये है, देखिए किस तरह से अपनी 10 साल की कहानी बता रही थी। दुबई में इनको अवार्ड मिला है, योग मित्रा जो इनका चलता है,
योगा से किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, माइंड बॉडी का ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि रमज़ान चल रहा है, दुबई जी। में भी रमज़ान चल रहा है, तो बिल्कुल। वो हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं शाम में, फास्टिंग तोड़ने के बाद। तो वो क्या है, मतलब कैसा है? सर वो हाँ। ज़रूरी नहीं कि ऑयली फूड खाते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट लेवल से वो लोग इसको फॉलो करते हैं। एक तरीके का फास्टिंग है ये, जिसमें पूरा अपने आपका बॉडी का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है हाँ। एक तरीके से। तो वो बिल्कुल पानी तक नहीं पीते हैं वो दिन भर, जितना भी धूप हो कुछ भी हो उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं। और इवनिंग में वो खाते हैं, इवनिंग जो भी इफ्तारी बोलते हैं उसको इफ्तारी के टाइम से खाकर वो अर्ली 4। सर ऐसा लगता है कि हम दिन भर खाना नहीं खाते और शाम में एक बार खाते तो बहुत खा लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता होता है। है। ऐसा नहीं होता है सर, वो जितना- लोग बहुत हाँ। प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करते हैं। और इस टाइम में वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इस टाइम वो उस लेवल में होते हैं ताकि इफ्तारी के पहले इफ्तारी के बाद जो वर्कआउट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता मतलब है। खाली पेट में भी वर्कआउट कर सकते बिल्कुल हैं, कर कोई सकते प्रॉब्लम हैं सर, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाना ही बहुत ज़रूरी होता है वर्कआउट करने। अच्छा। इसलिए बोल रही हूँ स्ट्रेंथनिंग लेवल, मेंटल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो बिना खाए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब डिपेंड उससे बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा? कोई हार्म नहीं है, हाइड्रेट होते रहो और आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। Depend जरूरी करता है नहीं है body कि to मतलब body। खाना ही है, अगर कौन एक्सरसाइज बोलता कर लिया है? लगता है बहुत हाँ, ज़्यादा नहीं, खाना नहीं, है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे कि हाउ यू आर स्ट्रांग। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि क्या खाना है, ये भी जी इम्पोर्टेंट है जी, ना। बहुत ज़रूरी है। कुछ भी खा लेने से, अनहेल्दी फूड खा लेने से वो बीमारी का ही घर है। आपकी खाने के बारे में अगर बात सर की वीक जाए में खाना तो हाँ। वीक में चावल एक दिन खाती हूँ। अच्छा। और ऐसे में बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खाती हूँ। ज़्यादातर मेरे डाइट में फ्रूट्स, जूस, कोकोनट वाटर एंड डेट्स, खजूर जो वहाँ मिलता है वो खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ और जूसेस ज़्यादा लेती हूँ, ये सब ज़्यादा करती हूँ। लेकिन आउटसाइडर फूड्स बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, ना मैं खाती हूँ। और शाम में खाना स्किप करती हूँ बिल्कुल। और 6 बजे से पहले ख़त्म। तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है, मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ कि योग पे आ रहा हूँ कि बाहर जो लाइफ है बहुत फास्ट है, फास्ट पेस लाइफ है और लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, 24/7 बिजी रहते हैं। यहाँ इंडिया में लाइफ थोड़ा स्लो है, मतलब गांव में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे थोड़ा स्लो है लाइफ, क्योंकि उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है जितना होना चाहिए, लाइफ बिजी हो रहा है, बाहर ज़्यादा बिजी है। तो क्या एक वो कारण होता है कि लोग योग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आपने क्या देखा है इतने 10 सालों में? एक बात समझने वाली है सर कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी, लाइफ वहाँ बहुत बिजी होने के बाद भी लोग अपने हेल्थ के प्रति कितना डिवोटेड है। यहाँ स्लो लाइफ है बट फिर भी वो टाइम नहीं दे रहे हैं। फ़र्क देख रहे हैं आप, वो काम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, अपने आप को फिट भी रख रहे हैं। बट ऐसा क्या है जो इधर के लोगों के पास टाइम बहुत है बट वो फिटनेस में नहीं जा रहे हैं? तो ये फ़र्क है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत बिजी हो फिर भी सब कुछ काम, मैं 1 घंटा तो 1 घंटा में सर पता है लोगों को देखती हूँ 1 घंटा फ़ोन पे बिजी रहते हैं, बातें कर लेते हैं, बट वही 1 घंटा अगर अपने आप को एक्सरसाइज कर लो तो आपकी तो बॉडी ही बदल जाएगी। बिल्कुल, बॉडी बदल गया, माइंड एग्जैक्टली माइंड में थोड़ा जी। बदलाव आ गया। तो अभी कब तक हैं आप हज़ारीबाग में? ये मुझे नहीं मालूम सर कि मैं कब तक हूँ अभी। कभी भी जा कोशिश सकती हैं कभी वहाँ भी पे। जा सकती, कोशिश करूँगी मैं थोड़ा सा रुकूँ। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे आज संघमित्रा जी से, जो अभी दुबई से आई हैं और योगा ट्रेनर हैं। इनका योग मित्र चलता है और 10 सालों से दुबई में कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इनके लिए इनको शायद एक तरह से दुबई का ही एम्बेसडर बनाया गया है योग के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो यही है, योग मित्रा से हम लोग बात कर रहे थे, संघमित्रा से बात कर रहे थे, जिनका योग मित्रा चलता है और दुबई में धूम मचा रही हैं। अभी हज़ारीबाग आई तो हम लोग इनका इंटरव्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।